दोस्तों आज हम जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसका दूसरा टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये आपको पढ़ाने वाला हूं। आप जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं कि जॉन मिल्टन का जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल रहा है और मिल्टन को अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट के लिए भी जाना जाता है। मिल्टन एक ऐसे महान कवि जिन्होंने अपने अंधे होने के बाद में एक ऐसा महान ग्रंथ लिखा इंग्लिश में, पैराडाइज लॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वास्तव में एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पोएम है मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टोनिक सोनेट के रूप में या फिर हम कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट के रूप में इसको जाना जाता है। मिल्टोनिक या पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है ऑक्टेव। क्या कहलाता है? ऑक्टेव। ऑक्टेव में होती है दोस्तों 8 लाइंस। कितनी लाइंस होती हैं? 8 लाइंस होती हैं। और जो लास्ट की 6 लाइंस होती हैं, जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड एंड लास्ट पार्ट, दोस्तों इसमें इसको बोलते हैं सेस्टेट। सेस्टेट में कितनी लाइंस आती हैं? 6 लाइंस आती हैं। अब ये जो ऑक्टेव होती हैं, ऑक्टेव में पोएट क्या करता है, जनरली इश्यूज को क्रिएट किया जाता है या फिर प्रॉब्लम्स को रेज किया जाता है। प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं और उनका जो सॉल्यूशन है या फिर उनका जो इश्यूज का जो इंस्ट्रक्शन है वो सेस्टेट में दे दिया जाता है। तो ये होती है जो पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, इसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं, इसको मिल्टोनिक सोनेट कहते हैं। तो मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, ये सभी एक ही बात है। तो जो पेट्रार्कन सोनेट है हमारी, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, ऑक्टेव और सेस्टेट। और ये जो पोएम है दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी पेट्रार्कन सोनेट का ही एग्जांपल है। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं और सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। अगर जो इसकी राइम स्कीम की हम बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है ना? अब्बा अब्बा के नाम से भी आप ट्रिकी वे में इसको याद कर सकते हैं। अब्बा अब्बा सी डी ई। तो अब्बा को क्या चाहिए? सी डी चाहिए। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ए बी बी ए सी डी ई। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। नाउ हाउ टू फाइंड आउट राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, शॉर्ट में भी मैं बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई है और इसमें वो अपने अंधे होने पर विलाप करते हैं। मिल्टन किस पर विलाप कर रहे हैं? अपने अंधे होने पर विलाप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जो मेरी आंखों की रोशनी है वो मेरे से बहुत कम उम्र में छीन ली, यानी कि हाफ ऑफ हिज एज की वो बात करते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं कभी विचार करता हूं मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इन हाफ माई डेज इन इट मीन्स इन दी हाफ ऑफ माई लाइफ। मेरी जो आधी आयु है उसी में मेरी आंखों की रोशनी छिल गई और पूरा का पूरा संसार कैसे लगने लगा? अंधेरे से भरा हुआ लगने लगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो जो एक योग्यता थी वो मेरे साथ कैसी छुप गई? मृत्यु की तरह छुप गई। क्योंकि जब इंसान को मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद उसका सारा जो टैलेंट है, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो सारा का सारा टैलेंट रखा रह जाता है, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसका यूज नहीं कर सकता। तो मृत्यु के समान उसकी जो योग्यता थी वो भी छुप गई। अब किस टैलेंट की वो बात कर रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि यहां पर जो पोएट है वो किस टैलेंट की बात कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स। यहां पर टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स की वो बात कर रहा है कि पोएम लिखने का जो टैलेंट है वो उसकी योग्यता भगवान ने उससे छीन ली और किसके समान छिप गई? वो मृत्यु के समान छिप गई। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों रहना, निवास स्थान जिसको कहते हैं। लॉस्ट विद मी, मेरे साथ है,
कहता है कि योग्यता तो मेरे साथ ही है क्योंकि टैलेंट तो उसके पास ही है, लेकिन अंधे होने पर वो कैसे लिख पाएगा। तो वो कहता है लोस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास रहकर भी कैसी है वो, निरर्थक है। दाउ माई साउल मोर बेंट, और जिसके लिए मेरी आत्मा, मेरा अंतःकरण, मेरी अंदर की आवाज मुझे बहुत भला बुरा कहती है, बहुत कोसती है मुझे। टू सर्व देयर विद माई मेकर, उससे तो मैं अपने मेकर की सेवा करना चाहता था, क्योंकि भगवान हमें हर किसी व्यक्ति को एक ड्यूटी देकर भेजता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है, तुम्हें पुताई करनी है, तुम्हें सफाई करनी है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें मतलब तुम्हें क्या कहते हैं, मरीजों को देखना है। तो सबके अलग अलग प्रोफेशंस बांटे गए, सबके अलग अलग काम दिए गए, और ये डिसाइड भगवान ने ऊपर से ही लिख के भेज दिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है। मिल्टन की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं दोस्तों, तो मिल्टन कहता है कि मुझे भगवान ने एक योग्यता दी, मुझे भगवान ने एक काम दिया, और वो काम क्या था, पोएम को लिखने का काम। लेकिन मैं अपने साथ मेरी योग्यता रहकर भी वो मेरे लिए कैसी लग रही है, निरर्थक लग रही है, क्योंकि मैं तो अपनी सेवा, अपनी उस योग्यता से अपने भगवान की, मेकर की, अपने गॉड की सेवा करना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, दोस्तों ये किस अकाउंट की बात हो रही है, ये कोई आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं है, ये जीवन के अकाउंट की बात हो रही है। और अकाउंट आफ्टर द डेथ दैट इज एनालाइज्ड बाय द गॉड, एक ऐसा अकाउंट जो मृत्यु के बाद भगवान जांचता है। जब इंसान की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा ऊपर जाती है, और उस समय गॉड उससे कहता है कि भाई बताओ तुमने क्या क्या काम किए, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो किया या नहीं किया, उसके अनुरूप फिर उसको सजा दी जाती है। तो उसी बात को मिल्टन यहां पर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपने जीवन का सच्चा बहीखाता भगवान के सामने रखूं, मेरी मृत्यु के बाद जब मैं भगवान के सामने जाऊं तो वो मुझे भला बुरा कहे, तो मुझे इस तरह से कहे। फिर मिल्टन के मन में दोस्तों कुछ ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है, देखिए, आगे बढ़ते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्टेड ए लेवल लाइट डिनाइट, क्या भगवान को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता भी हो सकती है जिसकी आंखों की रोशनी ही छिन गई हो, जो देख ना सकता हो, यानी कि जो अंधा हो। क्या भगवान को किसी ब्लाइंड पर्सन के काम की आवश्यकता हो सकती है? क्या भगवान को कोई अंधा व्यक्ति चाहिए अपने काम के लिए? इधर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट, भगवान को किसी व्यक्ति की आवश्यकता क्यों हो सकती है? अरे उसके तो अपने ही गिफ्ट्स हैं, यानी कि उसके खुद के एंजल्स हैं, वो उसके लिए बेस्ट है। बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी आज्ञा का जो भार है उसको मतलब सह लेते हैं, आसानी से वो सह लेते हैं, उसकी आज्ञा का पालन वो करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, और वो उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। यानी कि जो भगवान के एंजल्स हैं, जो गॉड के एंजल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो स्टेट है दोस्तों वो कैसा है, उसका स्टेट किंगली है। कैसा है, किंगली, यानी कि ही इज द किंग्स ऑफ किंग्स, वो तो राजाओं का राजा है, वो तो राजाओं का राजा है। दोस्तों ये लाइंस, ये वाली जो लाइन है ये मिस हो गई थी, इसको आप एक बार और देखिए। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंस, मैंने मूर्खतापूर्वक खुद से पूछा, मैंने अपने आप से पूछा इस बात को कि क्या भगवान को किसी अंधे के कार्य की आवश्यकता हो सकती है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरा जो धैर्य था वो रुक गया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज क्या आती है, क्या उत्तर मुझे मिला, गॉड डॉथ नोट नीड ईदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट, भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, उसके तो अपने फरिश्ते बहुत हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, और वो उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो स्टेट है वो किंगली है, यानी कि ही इज द किंग्स ऑफ किंग्स। हु इज द किंग्स ऑफ किंग्स, द गॉड इज द किंग्स ऑफ किंग्स, भगवान तो राजाओं का राजा है। भगवान कौन है, राजाओं का राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, हजारों फरिश्ते उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो उसकी एक आज्ञा को पाकर वो पृथ्वी और जो ओशियन है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, उसको भी लांग जाते हैं। तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी तो सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा भी नंबर आएगा। तो ये कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ऑक्टेव में आपने देखा
कि किस तरह से प्रॉब्लम्स रेज की पोएट ने और उसका सॉल्यूशन सेस्टेट में किस तरह से दिया गया। तो दोस्तों ये थी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।